हाँ, तो अपन बात करते हैं कि ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या है। तो अपन लिखते हैं ऑस्मोसिस द फ्लो ऑफ solvent particles from lower concentration to higher concentration through SPM is known as osmosis। तो देखिए ऑस्मोसिस में फ्लो कौन से पार्टिकल्स का होता है, सॉल्वेंट का। तो आप क्या लिख सकते हैं ऑस्मोसिस में, आप ध्यान देना, आप लिख सकते हैं लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो होता है थ्रू एसपीएम। तो इस प्रोसेस को ही अपन क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो आप कुछ खास बात पे ध्यान दें। पहली बात तो ऑस्मोसिस में जो फ्लो होता है वो सॉल्वेंट पार्टिकल्स का होता है, एसपीएम का होना जरूरी है। और फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। इसमें आप एक बात का और ध्यान रखेंगे, इन ऑस्मोसिस, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन ऑस्मोसिस फ्लो ऑफ solvent particle occurs from lower concentration to higher concentration and higher concentration to lower concentration in both direction, but rate of flow of solvent particle from lower concentration to higher concentration is higher। ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये एग्जाम में आया भी है भाई। फाइनली ये जैसे हीट की बात करते हैं ना, हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, हायर टेम्परेचर से लोअर की तरफ, ये फाइनल है। लेकिन अगर आपसे एक ऑप्शन में ये दे रखा है कि हीट कैन फ्लो लोअर से हायर, हायर से लोअर, तो दोनों बातें सही होती हैं। लेकिन जो रेट ऑफ फ्लो होता है वो कौन सा, रेट ऑफ फ्लो कौन सा ज़्यादा होता है, हायर टू लोअर। तो यहाँ पर इसी तरीके से रेट ऑफ फ्लो कौन सा ज़्यादा होता है, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। इसलिए जो रिजल्टेंट आता है वो अपने पास क्या आता है, लोअर से हायर। पर ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही, ठीक है। इसके बाद बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर जो पाई है वो क्या है, अपन ने एक अरेंजमेंट किया, इस टाइप से अरेंजमेंट किया, आप ध्यान देना। ये एक्स एक्स लेवल है, ये वाई वाई लेवल है। यहाँ आपने पिस्टन रख दिया, पिस्टन से आप एक्सटर्नल प्रेशर दे रहे हैं, पी एक्सटर्नल। यहाँ पर आपने एसपीएम रख दी, यहाँ लोअर कंसंट्रेशन, यहाँ हायर कंसंट्रेशन। अब आप ध्यान देना, मुझे पता है जो सॉल्वेंट का, पहले ये लेवल क्या थे, बिल्कुल बराबर थे। सॉल्वेंट का फ्लो यहाँ शुरू हुआ तो ये लेवल नीचे जाएगा, ये लेवल ऊपर जाएगा। पर आपने लेवल को मेंटेन करने के लिए बाहर से क्या किया, पी एक्सटर्नल लगाया कि लेवल क्या रहा, मेंटेन रहा। तो इसका मतलब डेफिनेशन पे आप ध्यान देना कि इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, टोटल अमाउंट ऑफ external pressure exerted to stop the flow of osmosis is known as osmotic pressure pi। आप ध्यान देना, देखो ऑस्मोसिस का ये फ्लो हो रहा था, ये फ्लो, इसको रोकने के लिए आपको जितना एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ा, भाई आपने ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोक दिया,
इसके लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ा उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर अपन ने देखा जो पाई आता है वो प्रोपोर्शनल टू सी होता है, पाई प्रोपोर्शनल टू टी होता है, पाई प्रोपोर्शनल टू सी टी आ गया, पाई इज इक्वल टू एस सी टी आता है, ठीक है, ये फॉर्मूला आता है। पर इसने देखा कि एस को क्या बोलते हैं अपन, सॉल्यूशन कांस्टेंट, सॉल्यूशन कांस्टेंट। इसने कहा ये जो वैल्यू है ये एग्जैक्टली गैस कांस्टेंट के इक्वल आता है, गैस कांस्टेंट के इक्वल। तो इसने पाई इज इक्वल टू नया फॉर्मूला दे दिया सी आर टी, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया पाई इज इक्वल टू सी आर टी। और थोड़े एक्सटेंशन की बात करें तो इसने कहा कि अगर आप पाई को पी से लिख देते हैं, सी को एन बाई वी से लिख देते हैं, तो पी इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी आ जाएगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी आ जाएगा, ठीक। तो उसने कहा ये तो आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम हो गया सॉल्यूशन का, और एन क्या हो गए, मोल्स हो गए सॉल्यूट के, आर गैस कांस्टेंट हो गया, टी टेम्परेचर किसमें हो गया, केल्विन में। हालांकि अपन जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अपन जो इसमें फेमसली पढ़ेंगे वो पाई इज इक्वल टू सी आर टी ही यूज में लेंगे। पर वो कहता है हाँ कि जैसे गैस इक्वेशन होती है वैसे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से भी आप ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हो। ये भी एक ऑल्टरनेटिव क्या है आपके पास मेथड। यहाँ पर ये जो मोल्स हैं ये किसके मोल्स हैं, सॉल्यूट के मोल्स हैं, सॉल्यूट। आर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, आर की वैल्यू क्या क्या होती है, 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन, ठीक है। जो इसमें क्योंकि प्रेशर की टर्म है तो अपन यही वाली यूज में लेंगे, तो आर की ये वैल्यू। हालांकि जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो मैं रिपीट कर दूंगा इसको। तो देखो पहली बात तो ऑस्मोसिस में क्या है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो होता है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ थ्रू एसपीए। दूसरा ये फ्लो दोनों तरफ होता है, हायर से लोअर की तरफ भी होता है, पर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कौन सी ज्यादा होती है, लोअर से हायर की तरफ। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए जितना आपने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया उसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई इज इक्वल टू फॉर्मूला आता है आपका सी आर टी। अब आगे देखते हैं। इसके बाद ऑस्मोसिस से ही रिलेटेड एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म और आएगी, रिवर्स ऑस्मोसिस। बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, आप देखें क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। जिसको अपन आर ओ से लिखेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर is greater than osmotic pressure, then flow of solvent particles occurs from higher concentration to lower concentration through SPM is known as RO। आप देखो आपको बिल्कुल ढंग से बात आएगी समझ। ये अपन ने एक अरेंजमेंट लिया, यहां पर अपन ने लिया प्योर वाटर, बीच में अपन ने लगा दिया SPM। ये प्योर वाटर था मीन्स लोअर कंसंट्रेशन। यहां पर आपके पास सी वाटर था जिसको आप इम्प्योर वाटर बोल सकते हैं। इसमें था सोडियम प्लस थे, Cl माइनस था, SO4 माइनस 2 था। तो ये थी आपके पास हायर कंसंट्रेशन। आपने क्या किया, यहाँ पर एक पिस्टन लगा दिया जिससे आप पी एक्सटर्नल प्रोवाइड कर रहे हैं। अब देखो मुझे पता है कि वाटर का जो फ्लो है वो लोअर से हायर की तरफ शुरू हो गया, तो इवन जो प्योर वाटर है वो भी इम्प्योर में मिलता जा रहा है, तो इम्प्योरिफिकेशन हो रहा है। किसी ने कहा पी एक्सटर्नल आप पाई के इक्वल लगा दो, तो इस प्रोसेस को आपने स्टॉप कर दिया। अब कोई फ्लो नहीं हो रहा, कोई नेट फ्लो नहीं। तो अब जो प्योर वाला वाटर था प्योर में, इम्प्योर वाला इम्प्योर में। पर आपने क्या किया, जब पी एक्सटर्नल ग्रेटर देन पाई कर दिया, तो आप ध्यान दें यहां से वाटर, केवल वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ
कौन से पार्टिकल्स का फ्लो शुरू हो गया, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो शुरू हो गया, इसी को अपन क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो अपन इसको शॉर्ट में ढंग से एक्सप्लेन करते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है। इसमें जो फ्लो होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, कौन से पार्टिकल्स का फ्लो होता है, सॉल्वेंट का, किसकी प्रेजेंस में, एसपीएम की प्रेजेंस में। और कब होगा ऐसा, जब पी एक्सटर्नल ग्रेटर देन क्या होगा, पाई। इसी पूरे प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, आर, रिवर्स ऑस्मोसिस। इट इज यूज्ड इन प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। ये वाटर के प्योरिफिकेशन में काम आता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस ये है, आप ढंग से देख लें, बहुत आसान सा है रिवर्स ऑस्मोसिस। इसके बाद ध्यान दें आप, देखो हेडिंग है अदर डेफिनेशंस ऑफ ऑस्मोसिस। देखो अपन ने क्या बोला था, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो थ्रू एसपीएम। ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है। अब जब लोअर कंसंट्रेशन होगी तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, लो ऑस्मोटिक प्रेशर से ये सेम हो गया हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, इस तरफ फ्लो होगा, इसको भी अपन क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। अच्छा, जो लो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, आप ध्यान देना, कम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, उसको अपन बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इससे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, वही सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो थ्रू एसपीएम। तो ये भी आपके पास आ गया, ये भी डेफिनेशन बिल्कुल सही है। और ध्यान दें, जब लो कंसंट्रेशन होती है तो उसका वेपर प्रेशर हाई होता है, हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो थ्रू एसपीएम। तो इसको भी अपन क्या बोलते हैं, इसको भी अपन ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन फिर एक्सप्लेन करता हूँ। सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो थ्रू एसपीएम होता है कब, लोअर कंसंट्रेशन से हायर की तरफ, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर से हायर ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ, या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ, या हायर वेपर प्रेशर से लोअर वेपर प्रेशर की तरफ। ठीक है, फिर इसके बाद ध्यान दें, सम अदर टर्म्स रिलेटेड टू ऑस्मोसिस। पहला आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जैसा नाम है, आइसो मतलब सेम, अगर दो के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरा ध्यान दें आप, ये होता है आपके पास हाइपोटोनिक, एक होता है हाइपरटोनिक। अगर दो के ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो बस इतना सा है, जिसका कंपैरिजन एक रिलेटिव है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, वो तो हाइपर होना, ऊंचा होना, तो उसका क्या होगा, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है या जिसका ज़्यादा होगा वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा वो हाइपोटोनिक। और अगर दो के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो वो कैसे सॉल्यूशन होंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होंगे। तो इस तरीके से रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की अदर डेफिनेशंस हैं, तो वो देखें आप किस तरीके से डिफाइन, आगे देखते हैं इसके बाद।